Good morning, student. Today we start new chapter of class 12 named as three dimensional geometry. Okay, chapter 11. Okay, आज हम लोग जो है chapter 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट से सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि वे जो है क्लास 11 का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो बताया गया है, पढ़ाया गया है, उसका बेसिक कंसेप्ट जो है एक बार रिवीजन कर लें। और इसके साथ ही जो वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा हमने जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं, उसको जो है पूरा एक बार जो है बेसिक कंसेप्ट जितना है पढ़ लें। उसके बाद यह हमारा वीडियो देखें, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो जो है यह वीडियो जो है किसी को समझ में चैप्टर नहीं आएगा। तो पहला बात की जो है क्लास 11 का जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री उसको देखें, और वेक्टर अलजेब्रा का जो पूरा कंसेप्ट है उसको देखें, ठीक है। और उसको देखने के बाद तब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है स्टार्ट करें पढ़ना। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो है बहुत इजी टॉपिक है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अगर अगर हम टू डायमेंशनल की बात करें, जैसा कि हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में बताए हैं कि अगर हम टू डायमेंशनल की कोई भी वेक्टर को अगर हम टू डायमेंशनल, पहले जो है किसी भी वेक्टर को इफ एनी वेक्टर रिप्रेजेंट्स इन थ्री डायमेंशनल, तो ये जो थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना तो उतना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम जो है किसी भी वेक्टर को अच्छा से समझने के लिए पहले हम टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करें। तो चलिए देखिए, पहला लेट लेट एक्स इक्वल टू ए आई प्लस बी जे कैप, ठीक है। यह है हमारा लेट, ये कोई जो वेक्टर है एक्स ए आई प्लस बी जे कैप लाइज इन ए प्लेन, किसी जो है प्लेन में लाई कर रहा है। ये टू डायमेंशनल है तो प्लेन में लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ओ ओपी कोई वेक्टर है, ठीक है। ओपी कोई वेक्टर है, इसको हम मान ले रहे हैं एक्स, यह जो है किसके बराबर है, एक्स जो है ये ओपी है, या यहाँ पर एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्लेन में लाई कर रहा है, यहाँ पर यह एक्स एक्सिस है ओ एक्स और ओ वाई है। अगर हम लेंथ ऑफ ओपी जो है अगर हम फाइंड करना चाहें तो यानी कि मैग्नीट्यूड, ओपी का क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ओपी का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, इसका लेंथ होगा, ये हो गया। और ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इन ट्रेंगल ओ एम पी, अगर हम ओ एम पी की बात करें, ओ एम पी की बात करें तो ओ एम पी में यहाँ पर कास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाता है, देखो कास अल्फा, इसका जो है फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो मालूम है। पी जो है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, तो कास अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो कास अल्फा इक्वल टू क्या, बेस, बेस क्या है ओ एम, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ओपी है। और ओपी का मान क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ही हो गया। यानी कहने का मतलब कि कास अल्फा का मान ए आ गया। सिमिलरली अगर हम कास बीटा क्या है, देखिए कास बीटा यहाँ पर यह है, यह जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है अल्फा है, और यह वेक्टर जो है वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है वह क्या है, वह हमारा क्या है, बीटा है। तो सिमिलरली कास बीटा इक्वल टू बी अपान ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यह ट्रेंगल लें ओ एम पी, और यहाँ पर हम क्या करें ओ एन पी, अगर ट्रेंगल लें तो कास बीटा की वैल्यू बी बाई क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम पीछे जो है वेक्टर वाला चैप्टर में कराए हैं, जाकर के उसको जो है पुनः देख लेना, ठीक है। एंड जो लोग रेगुलर वीडियो देखे होंगे वो नोट्स बना लिए हो अच्छा से, जो नहीं है लिए हैं, जो 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं तो उनके लिए तो इम्पॉसिबल है पढ़ना, ठीक है, उनको पढ़ाना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रेगुलर पूरा वीडियो देखिए और देख करके नोट्स बनाइए। ओके, चलिए देखिए आगे, नहीं तो मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेगुलर जो है मैथ पढ़ने के लिए रेगुलर कम से कम 2 घंटे, इस लॉकडाउन में 2 घंटे 3 घंटे जो है डेली पढ़ना होगा। हम डेली रेगुलर वीडियो बना रहे हैं, तो तुम रेगुलर जो है बस वीडियो देखना है, देख करके नोट्स बनाना है, यह तो आप लोग कर सकते हो अपने से, ठीक है। चलिए देखिए, सिमिलरली कास बीटा इक्वल टू बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड कास गामा इक्वल टू सी बाई रूट ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये कास बीटा की वैल्यू होगी, कास गामा की वैल्यू ये होगी। आगे चलते हैं। फॉर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें, यह तो टू डायमेंशनल था, अब थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, एक हो जाएगा ए बी, और देखिए ए जो है क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ए लिए हैं, ए जो है यहाँ पर देखिए आई होता है, ए जो है यहाँ पर क्या है ए आई, यानी कि
ए की कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, 2 चाहे 3 चाहे 4, कुछ भी 4i होगा चाहे, ठीक है। यहाँ पर ए की जो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो है यूनिट वेक्टर यहाँ पर ए जो है दिखाया गया, यानी कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3i हो सकता है, 4i हो सकता है, और बी वाई एक्सिस पर। तो एक जो है जेड एक्सिस वाला जो है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा क्या, सी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे किस पर, जेड एक्सिस पर, ठीक है। चाहे जितना यूनिट हो, 5 यूनिट तो 5 यूनिट, जो कुछ भी हो। तो अगर हम फॉर 3 डायमेंशनल की बात करें तो कास अल्फा इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कास बीटा इक्वल टू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कास गामा इक्वल टू सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह होगा यल, कास अल्फा का मान यल, कास बीटा का मान यम, पीछे हम रिप्रेजेंट किए थे कास गामा की वैल्यू एन, यह हो गया। वेयर ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी क्या है हमारा, ए बी सी है हमारा डायरेक्शन रेशियोज, एंड यल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी, ऑफ वेक्टर ओपी। ओपी जो वेक्टर है उसका जो है ए बी सी जो है क्या है, डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है, और यल एम एन जो है यल बराबर कास अल्फा कास बीटा एन कास गामा, इसको जो है डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। और इसको डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों कहते हैं, इसको हम डिटेल्स में इस एक्सप्लेनेशन पहले किए हैं, जाकर के वो जो है वीडियो वॉच करो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे यह है कि नोट एंगल्स अल्फा बीटा और गामा क्या है, अल्फा बीटा एंगल्स, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स which vector OP makes with x axis x y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ओपी वेक्टर है x एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फा, यह ओपी वेक्टर y एक्सिस से एंगल जो बनाता है वह बीटा है, और ओपी जो है z एक्सिस से जो एंगल बनाता है यह क्या है, गामा है, ओके। यहाँ पर यहाँ हो गया। और दूसरा इसका जो देखिए फिगर, यह फिगर यहाँ पर बनाए हैं, देखिए यह जो है एक्स एक्सिस से किसके डायरेक्शन, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एंगल बनाते हैं ये अल्फा बीटा गामा, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, देखिए पॉजिटिव एंगल का मतलब यह होता है यहाँ से जो है कोई रे इस तरह से ऐसे, यह पॉजिटिव एंगल। और निगेटिव एंगल का मतलब ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, घड़ी की जो दिशा में निगेटिव एंगल बनेगा, और घड़ी के जो विपरीत वाला जो एंगल होता है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब आती है बात, और गामा, यह वाला एंगल गामा है। देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशनल को हम तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस जेड इधर से भी बना सकते, इधर से किसी से भी बना सकते हो, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल को जो जेड एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या तो इधर से भी बना सकते, किसी तरह से बनाओ, सही सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए अल्फा, यहाँ पर बीटा, ये तो सही है, लेकिन जो 3 डायमेंशनल वाला, ये कहोगे कि निगेटिव बना दिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। यह जो है इधर से भी बनाओगे, इधर से बना दो, लिख दो कि अल्फा बीटा एंड गामा पॉजिटिव जो एंगल बना रहे हैं किससे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से रिस्पेक्टिवली, तो किधर भी बना सकते हो, ठीक है। ये बनाने के लिए यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। तो अल्फा बीटा और गामा क्या हो, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से जेड एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यह हो गया हमारा वेक्टर। वेक्टर का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें यूज किए हैं, जो पहले हम पढ़ाए थे, ठीक है। चल लेते हैं आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम लोगों ने देखा कि जो वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, यल इक्वल टू कास अल्फा, यल इक्वल टू कास अल्फा, यम इक्वल टू कास बीटा एंड एन इक्वल टू कास गामा, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। अगर कोई लाइन है, कोई अगर लाइन है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई लाइन है तो उसका जो है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए इसको। अगर हम जो है कोई, देखिए एक जो है स्पेस ले लें, उससे जो है 3 डायमेंशनल जो कोई भी फिगर हो किसमें बनता है, स्पेस में बनता है, ठीक है। यह 3 डायमेंशनल फिगर ले लें, ठीक है। यह कोई 3 डायमेंशनल फिगर है, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, यह है, ठीक है। अगर हम मान लें कि कोई वेक्टर ले लें, कोई वेक्टर इसमें है, देखिए
यह जो है कोई वेक्टर ले लें यहाँ से, यहाँ से कोई वेक्टर है, देखिए यह कोई वेक्टर है ओपी। वेक्टर जो है क्या होता है, टर्मिनेटेड लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, उसकी जो है फिक्स्ड लेंथ होती है वेक्टर की, ठीक है। अब हमको जो है यहाँ पर तो वेक्टर है, अब यह जो वेक्टर है ओपी, यह जो वेक्टर है ओपी एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता था। यहां तक तो क्लियर है। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का तो पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन रेशियो वहां पर होता था ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होता है। और यहां पर जो डायरेक्शन कोसाइंस है, वहां पर जो डायरेक्शन कोसाइंस होता था वो क्या होता था, कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा। लेकिन यहां पर अब वेक्टर नहीं, अब यहां पर हमको लाइन पढ़ना है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड लाइन, और वेक्टर और लाइन में क्या है रिलेशन, इसको जो है आज फुल कंसेप्ट देखेंगे। देखिए क्या होता है, कहने का मतलब जो है कि अब वेक्टर का हम यूज अब हम लाइन में करेंगे। वेक्टर के पूरे कंसेप्ट का, जो भी कंसेप्ट हम पढ़े हैं उसका यूज अब हम लोग जो है इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में करने वाले हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। अगर यह जो है वेक्टर, देखिए यह जो है एंगल, यह तो एंगल बना ही रहा है, इसका स्लोप तो है ही यहाँ पर अल्फा, यहाँ तो एंगल बना ही रहा है। लेकिन अगर हम इसको जो ओपी जो है लाइन सेगमेंट है, इसको हम बढ़ा दें थोड़ा, देखिए बढ़ा दे रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें और नीचे भी इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें, ठीक है। नीचे भी हम क्या करें, इनफाइनाइटली रूप से बढ़ा दें। तो जो ओपी जो वेक्टर है अब वेक्टर नहीं रहा, अब हमारा क्या रह गया, लाइन रह गया। क्या हुआ, लाइन हो गया। अब यह जो है लाई इन स्पेस, यह जो है स्पेस में लाई कर रहा है। तो देखिए इसके जो है अगर हम अल्फा, बीटा और गामा डायरेक्शन कोसाइंस, यह हो गया लाइन, और इस लाइन को हम मान ले क्या, यल है। अब ओपी वेक्टर, ओपी जो है वेक्टर नहीं रह गया, अब जो है ओपी लाइन हो गया। अगर हम इस लाइन को यल मान लें तो इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो सकता है, तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस तो एक तो जो है जो ओपी है, यह जो है जो डायरेक्शन ओपी का डायरेक्शन होगा, लाइन के तो 2 डायरेक्शन होंगे, इनफाइनाइट डायरेक्शन होंगे लाइन के। एक तो ये एक लाइन जो है डायरेक्शन इधर भी होगा और एक नीचे की ओर होगा, एक तो है ऊपर की ओर होगा और एक नीचे की ओर होगा। डायरेक्शन लाइन की जो है एक यहाँ से ऊपर की ओर भी होगा इधर, क्योंकि लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर था तो यहीं पर इंड हो जाता था, लेकिन लाइन को तो इधर भी तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक ऊपर साइड और एक नीचे की साइड की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन, एक तो है ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है यहाँ से वो पॉजिटिव वाला जो ऊपर वाला है अल्फा, बीटा और गामा, यह तो डायरेक्शन रेशियो तो होगा, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि यह जो पार्ट लाइन का है ही, यह तो हो गया। लेकिन नीचे वाला अगर हम जो है एक्स एक्सिस से एंगल निकालें, एक्स एक्सिस से अगर हम एंगल निकालें तो यह अल्फा है, यह क्या है, अल्फा है। और यह वाला 3 डायमेंशनल किसी तरह से रिप्रेजेंट कर, यह वाला जो एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। और जो है वाई एक्सिस का जो एंगल है, वाई एक्सिस का एंगल अगर ये बीटा है, यह एंगल क्या है, सॉरी यह वाला एंगल, ठीक है। तो यह वाला एंगल जो है अगर यह वाला एंगल बीटा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस से जो है, एक्स एक्सिस से इसका एंगल क्या है, अल्फा है, एक्स एक्सिस से एंगल क्या है, अल्फा है। तो वाई एक्सिस से एंगल, सॉरी एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा है, तो इस वाले का देखिए, यह वाला जो देखिए यह भी, यह जो लाइन है यह बड़ी है, तो इसके साथ जो है एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाएगी, देखिए यह एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा बना रही है। तो यह वाली जो है लाइन, यह वाली लाइन कितना बनाएगी बताइए, यह वाला जो लाइन क्या हो जाएगा, पाई। यहाँ पर देखिए ऐसे हम रिप्रेजेंट करें, देखिए इधर, इधर नहीं, ऐसे देखिए एक्स एक्सिस से, देखिए यहाँ पर इस गलत हो गया इधर से, यहाँ देखिए यह अल्फा है, तो यह वाला लाइन क्या हो जाएगा, यह वाला हमारा लाइन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से अल्फा, तो जो यह वाला पोर्शन होगा यह होगा हमारा, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई माइनस अल्फा से, यानी कि पूरा जो है लीनियर है 180 होता है, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको यहाँ पर हम बनाए सही से, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर लाइन है, यहाँ पर देखिए यह ओएल, तो यह अल्फा, बीटा और गामा, यानी कि यह जो है हमारा लाइन है,
ठीक है, ये हमारा जब ओपी है, अब लाइन, अब ओपी वेक्टर नहीं हो गया, अब ओपी यहाँ पर लाइन हो गया, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए यल से। अब पहले था कि ऊपर वाले पोर्शन के लिए एक्स एक्सिस से अल्फा, बीटा और यह वाला क्या है गामा, लेकिन अब जो है हमारा जो है यह लाइन इधर भी प्रोड्यूस हो जा रही है। तो इसके लिए देखिए यह वाला जो है अल्फा हो गया, तो जब यह लाइन इधर भी प्रोड्यूस हो रही है तो यह भी तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, क्या करेगी, एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस, यह वाला एंगल हमारा क्या है, देखिए यहां से यह वाला एंगल क्या है, देखिए यह वाला एंगल क्या है, अल्फा है, तो इधर भी तो एंगल बनाएगी यह वाला एंगल, यह वाला इधर एक्स एक्सिस से तो अल्फा हो गया, और जो बाकी जो एंगल है यह भी तो एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। देखिए एक्स एक्सिस के साथ यह एंगल बाकी जो है क्या होगा, देखिए पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये लाइन देखिए यहाँ से यह वाला अल्फा यहाँ से यहाँ तक है, और यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा होगा। पहले जो लाइन जो वेक्टर वाला जो था पोर्शन, हमारा लाइन का वेक्टर वाला पोर्शन था यह वाला कर सकते हो कि यह वाला पहले अल्फा बना रहा था, लाइन अल्फा बना रहा था। ठीक है, तो जो यह लाइन है अब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाने लगी, पाई माइनस अल्फा, समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, क्योंकि जो है पाई माइनस हम लोग जानते हैं कि यह पूरा कितना होता है 180 होता है, तो यह अल्फा हो गया, तो यह वाला क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, यानी कि पहले अल्फा ऊपर वेक्टर के लिए, और यहाँ पर जो है इसके जो डायरेक्टेड एंगल होंगे, दो प्रकार के एंगल होंगे, एक अल्फा और एक नीचे वाला क्या, पाई माइनस अल्फा होगा। तो चलिए देखिए यहाँ से पहला अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इस किस केस में था, वेक्टर वाले केस में, और लाइन वाले केस में ऊपर वाले पोर्शन के लिए, जो वेक्टर का जो पोर्शन है उसके लिए है। ठीक है, ये जो है एक साइड डायरेक्शन के लिए लाइन के लिए है। अब देखिए आगे द कोसाइंस ऑफ एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा इज कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा, और इसके कोसाइंस क्या हो गए, कास अल्फा कास बीटा कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए, तो यल इक्वल टू क्या होगा, कास अल्फा, यम इक्वल टू कास बीटा, एन इक्वल टू कास गामा, यल बराबर कास अल्फा कास बीटा कास गामा। ये वेक्टर का ऊपर वाला ही पोर्शन है और लाइन में भी काम आ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन में, लाइन की भी डायरेक्शन कोसाइन से होंगे। अब आगे चलते हैं, तीसरा पी पी ओ, देखिए एक तो हमारा है ओपी, ओपी जो है ये भी पोर्शन है लाइन का, और पी ओ नीचे की ओर, एक जो है क्या है पी ओ वेक्टर का पोर्शन क्या नीचे की ओर, या लाइन का पोर्शन नीचे की ओर होगा, पी ओ, ओपी ऊपर की ओर। तो देखिए आगे, अब देखिए पी ओ मेक्स एंगल्स पाई माइनस अल्फा, बताए हैं पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पर बताए हैं। देखिए यह जो है अल्फा है, अगर यह अल्फा है यहाँ से, तो यह वाला भी एक्स एक्सिस से यह वाला एंगल, लेकिन जो रिमेनिंग जो पोर्शन है वह भी तो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, और बीटा के लिए यह जो है वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है। हम थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाई एक्सिस से जो जो एंगल होगा, यहाँ पर देखिए यह बीटा है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ से यह क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा, यहाँ से वाई एक्सिस से। और इसी तरह से जेड एक्सिस वाला निकाल सकते हो, पाई माइनस क्या होगा, गामा होगा, यानी कि नीचे वाले पोर्शन पी ओ पार्ट के लिए, पी ओ डायरेक्शन के लिए नीचे की ओर, एक लाइन का डायरेक्शन ऊपर की ओर नीचे की ओर इस साइड के लिए। ठीक है, लाइन के जो है दो डायरेक्शन होते हैं, एक इधर के और इधर के, क्योंकि ये लाइन अगर है यहाँ पर बनाए, इधर का डायरेक्शन देखिए, एक इधर का डायरेक्शन यह हो गया, एक इधर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके एंगल जो है हो गए कितने, पीओ मैक्स एंगल पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा विथ ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पीओ, पीओ के जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वह क्या होंगे, पीओ के डायरेक्शन कोसाइंस कास पाई माइनस अल्फा कास पाई माइनस बीटा और कास पाई माइनस गामा। उसमें था कास अल्फा, क्योंकि एक अल्फा ऊपर की ओर और नीचे की ओर के लिए क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, तो पाई माइनस अल्फा ये हो गया, यानी कि पाई माइनस अल्फा करोगे तो माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा और माइनस कास गामा ये हो गया। चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के केस में, इसका डिफिनीशन क्या हो डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइंस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि वही जो है एंगल हम लेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग,
पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है क्या लेंगे, एंगल लेंगे, यानी कि अल्फा बीटा गामा और पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। तो ये जो है क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस होंगी। एंगल, एंगल किस में लेंगे हम, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइंस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन यल, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन अगर यल की बात करें तो पहला बात, ऊपर वाले पोर्शन के लिए कास अल्फा वेक्टर वाला जो पोर्शन है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, और नीचे वाले पोर्शन के लिए ठीक है जो अपोजिट वाला दो डायरेक्शन है, एक जो है इधर देखिए यहाँ पर अगर ये लाइन यहाँ पर है तो एक वाला यहाँ से इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए। तो नीचे वाले के लिए क्या, एक अल्फा था पाई माइनस अल्फा माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा। इसका कहने का मतलब है कि इट मीन्स एनी लाइन गिवन इन ए स्पेस, अगर कोई भी लाइन, इट मीन्स एनी लाइन गिवन इन ए स्पेस, इट हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इसके जो है दो सेट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। किसमें, लाइन में। अगर कोई वेक्टर दिया हो किसी स्पेस में, जो वेक्टर दिया हो तो उसके पास कास अल्फा कास बीटा कास गामा, इसके पास एक ही सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। लेकिन अगर कोई लाइन दी गई हो तो इट मीन्स एनी लाइन गिवन इन ए स्पेस, इट हैज टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। इसके दो सेट्स होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के। कौन, माइनस कास अल्फा माइनस कास बीटा माइनस कास गामा। ओके, तो आज का लेक्चर हम लगते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है इसके आगे जो है बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।